श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, ये गर्मी का मौसम चल रहा है। वैसे तो हर मौसम में ही हमें जल का महत्व समझ में आता है, लेकिन गर्मी के दिनों में खास तौर से जल हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमें कहीं ज्यादा बड़े तरीके से हमें समझ में आता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने जब जल संरक्षण की बात की तो उन्होंने इससे जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं, जो जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका भी उल्लेख किया। और इसी सिलसिले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो हमारे बालोद जिले हैं, उसमें जो युवा इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका भी विशेष तौर पर जिक्र किया। श्रोताओं, आज हमारे साथ बालोद जिले के श्री वीरेंद्र सिंह जी इस स्टूडियो में हैं। वीरेंद्र जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने बालोद जिले के जिस स्टार्टअप की बात की या जिन युवाओं की बात की, वीरेंद्र सिंह जी उनका नेतृत्व करते हैं और पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से आप जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वीरेंद्र जी, हम आज इस बातचीत की शुरुआत इस प्रश्न से सबसे पहले करना चाहते हैं कि आप जल संरक्षण के लिए लगभग 23 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे सबसे पहले ख्याल कैसे आया कि नहीं हमें इस बारे में लोगों को जागरूक करना है? सर, सबसे पहले मैं दली राजरा जिला बालोद में रहता हूँ। राजरा के आसपास पूरे जल स्रोत हैं, तालाब हैं, कुआं हैं। तो मैं देखता था हमारे यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत में जो निरंतर अविरल 24 घंटे जल बहते हैं, वहां से लोग पानी ले जाते थे। तो मैं देखता कहीं आसपास कभी कभी गंदगी हो जाता, कोई दातुन करके फेंक देता, गुड़ाखू करके, साबुन के रैपर वगैरह। तो मन में ये आता था कि ये डायरिया फैल जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे सफाई करता और आसपास के लोगों को भी कहता कि भाई देखो, ये स्वच्छ पानी रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ होगा। मैं निरंतर प्रयास करता गया तालाबों की सफाई। अब तक छत्तीसगढ़ में मैंने 35 तालाबों की सफाई जन सहयोग से किए हैं और निरंतर जारी है। तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई जब आपने देखा कि जल स्रोतों के आसपास लोग गंदगी करते हैं जी, क्योंकि जल हमें स्वच्छ तब मिलेगा जब उसका स्रोत स्वच्छ होगा। तो फिर ये कैसे सिलसिला आगे बढ़ा, मतलब यहाँ से आपने शुरुआत करी, फिर आपने कहा कि लगभग आप 30 से अधिक तालाबों के भी सफाई और उनके संरक्षण के लिए आप काम कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ के बालोद के अलावा भी। तो कैसे ये यात्रा फिर आगे कैसे बढ़ती गई? सर, ये यात्रा आगे मैं कांकेर जिला, बालोद जिला में जाकर ग्रामीणों से मिलता और मैं कहता ये तालाब आपके धरोहर हैं, इन्हें बचाइए। वर्षा के जल को आपको धरती तक पहुंचाने में मदद मिलेंगे। जो विलुप्त मृत कुएं हैं उनको भी आप जीवित करिए। ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। और इसी तरह लगातार ग्रामीण मेरे साथ जुड़ते गए। एनएसएस, कॉलेज के बच्चे और भी युवा मिलकर तालाबों की सफाई में जुट पड़े और इसी धीरे धीरे हम लगभग 35 तालाबों की सफाई कर चुके और अभी भी कर ही रहे हैं और निरंतर प्रयास जारी रहेगा। तो वीरेंद्र जी, ये शुरुआत तो देखिए कोई भी सफर की अकेले होती है और फिर लोग जो है उसमें हम सफर बनते जाते हैं, हमारा एक कारवां बनता चला जाता है। तो जब आपने शुरुआत की तो निश्चित रूप से अकेले ही आपने इस जो है वो यज्ञ की शुरुआत की होगी। फिर कितने लोग अब आपके साथ जुड़ गए हैं? क्या आपने कोई संगठन बनाया है इसके लिए? इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। महोदय जी, संगठन तो नहीं बनाया। मैं जिलों में जाकर वहां पे युवाओं का टीम बनाता हूं और उनको प्रेरित करता हूं कि आप प्लांटेशन करिए, जल संरक्षण पे काम करिए। और स्कूल के बच्चों को मैं बीच जाता हूं, उनको पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता हूं और पूरे आसपास के वातावरण से अवगत कराता हूं। वातावरण स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। हमें जीने के लिए शुद्ध वायु चाहिए। आप आसपास स्कूलों में प्लांटेशन कीजिए, जहां भी खाली स्थान मिले वहां प्लांटेशन कीजिए। ये वर्षा जल को खींच के लाएंगे हमारे लिए और धरती में हरियाली आएगी और वाटर लेवल बढ़ेगा। ये छोटे छोटे प्रयास करते रहता हूं सर। जी, तो ये जो आप प्रयास करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, इनमें किस तरह के आप तरीके अपनाते हैं? नुक्कड़ नाटक करते हैं और किस तरह से आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं? सर, अभी भीषण गर्मी में जल की बहुत बड़ा समस्या है सर। तो मैंने इसके लिए एक नया तरीका सोचा। अपने कपड़े में ही मैं पूरा पेंटिंग करवा दिया हूं कि जल को व्यर्थ बहने मत दीजिए। लोगों के बीच जाता हूं, शादियों में जहां भी होते हैं तो मैं वर वधू से मिलता हूं कि आप
एक छोटा सा संदेश दीजिए जल के लिए, तो वो भी सहज तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हजारों लोग आते हैं, दोनों पक्षों के आसपास के लोग, और उनके बीच में जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाता हूं वर वधू पक्ष के। और हमें जितना पानी चाहिए उतना ही खर्च करना चाहिए, व्यर्थ कहीं भी नल बह रहा है आप उस पे टोटी लगा दीजिए, जल ना होगा तो कल हमारा नहीं होगा। ये छोटे छोटे प्रयास चलते हैं मुझे जी। तो जल संरक्षण के लिए जहाँ पे भी जो भी हमारे जल स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हैं या दूसरे स्रोत हैं, उनको तो संरक्षित रखना जरूरी है, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करना जरूरी है। तो हमने सुना है कि आप पौधा रोपण भी करते हैं और आपने कई सैकड़ों की संख्या में पौधे भी लगाए, इसके बारे में भी हमें बताइए। जी सर, अब तक मैंने छत्तीसगढ़ में 10,000 पौधे का रोपण किया है, जो अभी भी अच्छे स्वस्थ हैं। इसके लिए मैं स्कूली बच्चों के बीच जाता हूं, आने वाली पीढ़ियों को मैं उनको इसके प्रति अवेयरनेस देता हूं। बालोद और कांकेर जिले में लगभग 1.5-2 लाख बच्चे हैं 22-23 साल के कार्य में। मैं दल्ली राजरा में खुद प्लांटेशन किया हूं, जो 500 पौधे अभी जो वर्तमान में पेड़ बन गए हैं जी। हर साल बच्चों को लेता हूं, उनके बीच दीप जलाकर पूजा करता हूं और बच्चों को अवगत कराता हूं। प्रकृति नहीं रहेंगे तो हम नहीं बचेंगे, हमें शुद्ध वायु चाहिए तो पेड़ पौधे जरूर रोपित करने चाहिए। स्कूलों में उनके द्वारा रोपित करता हूं, कॉलेजों में जाता हूं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जा जाकर मैं समय निकाल कर लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि पर्यावरण की ओर ध्यान दीजिए। आपके पास खेत है, खेत की मेड़ में लगाइए, फलदार पौधे लगाइए, उससे आय का उपार्जन होगा, उसको बेचकर आप अच्छा धन कमा सकते हैं। एक फसल धान का भी लीजिए तो मेड़ में फलदार रहेंगे तो उस फल को भी बेच सकते हैं। मैं किसानों को भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी वाली फसल ना बोएं, कम पानी वाली फसल बोएंगे तो हमारा पानी भी बचेगा। धान में बहुत पानी लगता है, इसके लिए आप एक बार सोचिए, किसानों से निवेदन मैं करता हूं। वीरेंद्र जी, पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपने अनेक साइकिल यात्राएं भी की हैं। हमने सुना है कि रायपुर से कन्याकुमारी तक आपने किया और बाघा बॉर्डर तक भी आप गए, फिर नेपाल तक भी गए। वो साइकिल यात्राएं कब की, कहां से कहां तक की, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं जब धोबेदंड स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, तो गर्मी के दिनों में बच्चों को लेकर, मैं युवाओं को लेकर गांव के, हमने प्लान किया कि चलो आज से 2008 की बात है ये जी। हमने 8 युवाओं को लेकर मैं रायपुर से कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से बाघा बॉर्डर हमने साइकिल यात्रा का ये सपना तय किया और ये साकार भी हो गया। हमने कुछ पाम्पलेट छपाए, रात को जहां रुकते गांव में नुक्कड़ नाटक करते, पाम्पलेट बांटते जाते। हमारा मेन फोकस था जल संरक्षण और वृक्षारोपण। तो लोगों को हम बोलते थे जहां भी आपको खाली जगह मिले कम से कम एक पौधा लगाइए और उसका संरक्षण कीजिए। जल के लिए आप अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग कीजिए। आज चेन्नई में देख रहे हैं हम, भीषण गर्मी में अभी पानी मिलना मुश्किल है, 1000 फीट के नीचे तक पानी नहीं मिलते। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम बहुत खुशनसीब हैं कि चारों तरफ हमारे तालाब हैं। इसका संरक्षण जरूरी है, ये धरोहर है, इसे बचाइए। इसके लिए हम लोगों को प्रेरित करते जाते थे, आइए हमारे छत्तीसगढ़ जैसा आप भी इधर करिए कुछ। तो कैसा अनुभव रहा साइकिल यात्रा में, क्या परेशानियां आई, किस तरह से लोगों का सहयोग मिला, इसके बारे में बताइए। सर, जैसे जैसे हम बढ़ते, हमारा उत्सुकता बढ़ता जाता, लोग हमें और बहुत प्यार करते थे। राह में हमें जहां भी रुकते हमारे लिए स्वागत करते और भोजन की भी व्यवस्था कर देते। हमारे 8 साइकिलों के सामने में हमने लिखा था जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण का नारा। स्लोगन से पूरा साइकिल में हमने सजावट किए थे और आगे बढ़ते जाते थे। देखा हमने कि 2008 में हम पूरे रायपुर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से बाघा बॉर्डर सफल हो गया यात्रा, तो हम विदेश यात्रा जाने की सोचे। 2009 में हमने नेपाल साइकिल यात्रा किया, ये भी सफल रहा और लोगों को हम अपने संदेश में सिर्फ पर्यावरण और जल के लिए ज्यादा फोकस किए। जी, तो साइकिल यात्राओं का आपका अनुभव काफी अच्छा रहा और लोगों का भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस दौरान। वीरेंद्र जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, अभी प्रधानमंत्री जी ने तो आपका उल्लेख किया और हम सब लोग बहुत ही इससे गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के इतने अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति का स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इतने लोकप्रिय कार्यक्रम में उल्लेख किया है। इसके पहले भी आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। आपको जल प्रहरी का भी मिला है, वाटर हीरो का भी मिला है पुरस्कार, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे छोटे छोटे प्रयास जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार तक पहुंचेंगे। उन्होंने 2020 में मुझे वाटर हीरो का पुरस्कार से सम्मानित किया, फिर 2022 में जल प्रहरी और वर्तमान में 22 मई था जी, जैव विविधता दिवस पर छत्तीसगढ़ शासन ने 25,000 रुपए और प्रमाण पत्र देकर मुझे सम्मान किया। मेरे अंदर ऊर्जा और आते गए और उत्साह बढ़ता गया है जी। मैं सोच रहा हूँ लगातार दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूं और इसे आगे बढ़ाऊं।
जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपने अनुभव किया होगा अपने इस पूरे जो यात्रा है आपकी इसमें कि हम इंसानों को तो खैर जरूरत होती है पानी की, लेकिन जो दूसरे जीव हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी बहुत जरूरत होती है, और खासतौर से गर्मी के दिनों में। तो हमने सुना इसके लिए भी आप प्रयास करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि अपने घरों में सकोरे रखें, आंगन में, छतों में। इसके बारे में बताइए, किस तरह से आप जागरूक करते हैं, क्या उन्हें संदेश देते हैं? सर, इसके लिए मैंने लगभग 10 वर्ष हो गए मिट्टी के सकोरे, हर वर्ष 100 सकोरे अपने आय के छोटे से हिस्से खरीद कर लोगों को वितरण करता हूं, और घर पे उसमें भोजन रखने के लिए कहता हूं, पानी की व्यवस्था करने के लिए कहता हूं। पक्षियां आए तो जरूर इसकी व्यवस्था करें। जंगलों में अभी भी पशु पक्षियां बहुत गर्मी से तड़प रहे हैं, तो मैं इसके लिए एक अच्छा उपयोग किया कि पॉलीथीन लेकर, ग्रामीणों को लेकर थोड़ा गड्ढा करके उसमें हम पानी डालते हैं, ताकि उसमें वन्य प्राणी आकर अपनी प्यास बुझा सकें। ये प्रयास लगातार जारी है। जी, अभी आपने बात करा कि आप अपनी आय का भी कुछ हिस्सा लगाते हैं, क्योंकि ये सब जो काम है, जितने भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखिए खर्चा तो होता ही है। जी। तो ये खर्चा किस तरह से आप पूरा करते हैं, ये भी बताइए हमें। सर, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। छोटी सी आय है सर, उसमें से 25% करीब 20 वर्षों से मैं एनवायरमेंट संरक्षण के लिए खर्च करता हूं। मुझे लगातार कार्य करना होता है, तो मुझे थोड़े से मदद इसमें चाहिए आर्थिक, पर वो किसी से मैं नहीं कभी मांगता। मैं इसी से अपना कार्य कर लेता हूं, और जन सहयोग तो मुझे ग्रामीण स्कूली बच्चे और एनएसएस और एनसीसी के सभी युवाओं से मिल जाते हैं। जी, हमने भी सुना है कि जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चों के साथ मनाते हैं और पौधारोपण करते हैं, तो ये भी बताइए, क्योंकि लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। वैसे मैं दिल्ली राजधानी में रहता हूँ। मेरे द्वारा खुद वहाँ पे 500 पौधे लगाए गए थे 2004 में। आज वो पेड़ बन गए हैं। तो आसपास के स्कूलों के हजारों बच्चे, मिडिल स्तर के बच्चे, जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं तक के बच्चे लोग को लेकर मैं किसी को वन्य प्राणी बना देता हूँ। उसको खेल खेल में पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा करता हूँ, और दीप जलाकर हम उस प्रकृति की पूजा करते हैं। और बच्चों से कहता हूँ, आप भी अपने जन्मदिन में एक पौधा लगाइए, चाहे आपके मम्मी पापा का एनिवर्सरी हो, जन्मदिन हो, आप एक पौधा गिफ्ट दीजिए। और इससे अच्छा और गिफ्ट नहीं हो सकता। आप महंगा गिफ्ट मत लीजिए। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और लाखों बच्चे आज जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के। वीरेंद्र जी, जब मन की बात कार्यक्रम में आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका जिक्र किया, आपके कामों का उसमें चर्चा की, कैसा लगा आपको उस वक्त? सर, मैं अपने काम में उस समय व्यस्त था, तो अचानक एक दोस्त ने फोन किया कि कार्यक्रम इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अवगत करा रहे हैं। तो बाद में मैं सही बात है या झूठ, तो मुझे पता चला बात हकीकत है। तो फिर बहुत सारे फोन आने लगे, मन में बहुत खुशी हुई। फिर लिंक देखा, बहुत खुशी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद किया, और इससे मेरा सीना और चौड़ा हो गया, और लग रहा है कि मैं और खूब मेहनत करूं, और अपने जिला और राज्य और देश का नाम रोशन करूं, और लोगों को भी प्रेरित करूं, उठो जागो और चलो, एनवायरमेंट के लिए हम कुछ करें, अपना छोटा छोटा सहयोग दें। हम सबकी जवाबदारी है पर्यावरण का संरक्षण। जी, वीरेंद्र जी, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम चाहेंगे कि जो भी श्रोता इस समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप जल संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहूंगा कि आप बाहर ना जाकर अपने आसपास ही देखिए। ऐसा कहीं नलों से जल व्यर्थ तो बह नहीं रहा है, घर में पानी हमारे यहाँ व्यर्थ तो नहीं बहा रहे हैं। हमें जितना पानी यदि पीने के चाहिए उतने ही लीजिए, उससे एक्स्ट्रा पानी लेकर फेंकिए मत। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बोतल में पानी देते हैं, वो पानी को लास्ट में फेंके मत। वहाँ पेड़ पौधे में उसमें डाले, पानी को सिंचाई करें, तो पौधा बढ़ेगा, एक दिन फल देगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास हमको करना है, और युवाओं को भी प्रेरित करना है कि आसपास हमारे पास तालाब है, कुआं है, नदियां हैं, इसको स्वच्छ रखें। ये स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। ये बस मैं यही कहना चाहूंगा, छोटे छोटे प्रयास से ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। जी, आप तो लोगों को छोटे छोटे प्रयास करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके स्वयं के प्रयास जो हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रयास हैं, और 23 वर्षों से आप लगातार कर रहे हैं। अपनी जो आय है, जो आपकी कुल आय है, उसका 25% आप इस कार्य में लगा रहे हैं जल संरक्षण के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय आपका कार्य है, और लोगों को प्रेरणा देने वाला आपका कार्य है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और भविष्य में भी ये कार्य, ये यात्रा आपकी निरंतर जारी रहे, यही हम कामना करते हैं। वीरेंद्र जी, आप स्टूडियो पधारे, इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, लोगों को प्रेरित किया, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।